हम्म लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग को देखना ये था, पाइथन का एक थोड़ा सा क्या बोलोगे, एक इंट्रोडक्टरी टाइप का दिया गया है लेक्चर नंबर 5 में। हमको लगता है तुम लोग सब जानते हो, पढ़े हो पाइथन। जस्ट फॉर अ रिवीजन, okay, naming variables, basic data types are a defined data of the object, verify if an object of a certain data type coerce object of new data type। coerce कहने का मतलब कि हम किसी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे स्टोर करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे डेटा टाइप को। ठीक है, तो सबसे पहले था कि नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल को नेमिंग कैसे करते हैं। बहुत बहुत अर्ली स्टेज में हम तुम पढ़े होगे कि वेरिएबल को नेम करने के लिए हम लोग कौन कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान है। वो रूल है कि हम कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और किसी तरह का कोई स्पेशल सिंबल अदर दैन अंडरस्कोर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर हमारा वेरिएबल हमारा अंडरस्कोर शुरू हो सकता है, लेकिन नंबर से शुरू नहीं हो सकता। यही सब था। और तो हमको लगता है और कोई तो थे नियम में, तो इतना ही था ना। rule for defining the variable type, naming variable, value assigned to the variable using assignment operator, variable name should be short and descriptive, बहुत बड़ा, क्योंकि हमको पता है जावा में, पाइथन में, सब में वेरिएबल लेंथ का कोई रूल नहीं है, कितना भी तुम्हारा वेरिएबल नेम हो सकता है। बट इट इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि बहुत बड़ा वेरिएबल नेम रखा जाए। ठीक है, वेरिएबल छोटा हो, कंसाइज हो, और उससे हमको अंदाजा मिले कि किस तरह का डेटा इसमें स्टोर किया गया। ठीक है, नॉर्मली हम वहाँ जैसे इंडस्ट्री में अगर हमको रोल नंबर लेना है तो क्या लिखते पता है, INT रोल नंबर। ठीक है, कोई वैल्यू है फ्लोट में लेना है तो डेटा टाइप को पहले कन्वर्टनेट कर देते हैं वेरिएबल के साथ। कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, एम्प्लॉयड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है E1, तो लिखेंगे OBJ E1। ठीक है, तो वेरिएबल देख के पता चल जाता है कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है और किस टाइप का है। ठीक है, variable name should be short and descriptive. Avoid using variable names that clash with the inbuilt function, designed to indicate the intent of its use to the end user. Avoid one character variable names. One character variable names are usually used in loop, constructor, construct and function etc. तो कुछ नया तो नहीं है इस पे देखने के लिए। वेरिएबल कैन बी नेम्ड अल्फान्यूमेरिकली। ठीक है, एज हो सकता है, एज 2 हो सकता है, बट 2 एज नहीं हो सकता। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर लिखा गया 2 एज बराबर 55, देन एक्सेप्शन रेज्ड, कंपाइलेशन एरर आ गया, वैलिड सिंटैक्स। ओके, नेमिंग वेरिएबल में अंडरस्कोर अलाउड है। अंडरस्कोर हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, डबल अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, अंडरस्कोर स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में लिख सकते हैं, तो सबका अलग अलग मीनिंग है। अगर अंडरस्कोर स्टार्ट में रहेगा तो दैट मीन्स दिस इज द प्राइवेट, और डबल लगा दे तो स्ट्रिक्टली प्राइवेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर हम ऐसा देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं आता। ठीक है, और दूसरा है क्या कि अंडरस्कोर एज, तो वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन और एंड विथ अंडरस्कोर इवन दो बोथ आर अलाउड। ठीक है, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन में ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि अगर अंडरस्कोर लगाए हैं तो दैट वुड बी प्राइवेट, डबल अंडरस्कोर लगाए हैं तो ये स्ट्रिक्टली प्राइवेट होगा, और अंडरस्कोर से शुरू है और लास्ट में अंडरस्कोर लगाए हैं तो ये लैंग्वेज रिलेटेड नेमिंग कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद नेमिंग कन्वेंशन में, हाँ,
जब हम दो वर्ड को यूज करते हैं तो इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग बाय अंडरस्कोर वी कैन यूज लाइक दिस, ठीक है, कि अगर दो वर्ड को यूज कर रहे हैं तो हम जो दोनों वर्ड का जो कनेक्शन वाला सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर उसको कैपिटल कर दो, ठीक है, इससे भी हम वही काम कर लेते हैं जैसा होता है। और ठीक है, इसमें बताया गया है कि इसको बोलते हैं कैमल, कैमल, और इसको बोलते हैं पास्कल, इसको बोलते हैं स्नेक। अंडर्स को लगा रहे हैं, दैट इज द स्नेक स्टाइल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स, अगर हमको एक से ज्यादा वेरिएबल में एक साथ रखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं all the variables separated with the comma and equal to value separated with the comma। ठीक है, तो इसमें पहला वाला एक जो बोलते हैं ना कि पहला वाला यहाँ का पहला असाइन हो जाएगा। इस तरह से केमिस्ट्री फिजिक्स में 89, केमिस्ट्री में 90 और मैथमेटिक्स में 75 असाइन हो जाएगा। ओके, डेटा टाइप में क्या क्या है? बूलियन है, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बुल काहे के लिए है? बुल ट्रू और फॉल्स, बूलियन वैल्यू के लिए है। ट्रू और फॉल्स में कैपिटल टी होता है, ध्यान देना, जावा जैसे स्मॉल टी नहीं चलता है। इंटीजर में ऑल इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी जे का फॉर्म में रहेगा, जिसमें कि हम a जो होगा मेरा इंटीजर और इंटीजर फ्लोट दोनों हो सकता है, a एंड b दोनों। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डॉट करके हम रियल नंबर और इमेजिनरी दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। फ्लोट नंबर हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, और स्ट्रिंग हो गया सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए। ओके, स्टैटिकली एंड डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज किसको कहते हैं? स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें हमको किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल बनाते हैं वो डेटा टाइप पहले से असाइन करके रखना पड़ता है। नाउ first we have to declare that variable, then only we can store that data in that variable। ठीक है, C++, जावा सब जगह यही कंसेप्ट है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटिकली टाइप। पाइथन में क्या है? पाइथन में हमको डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, पाइथन खुद से डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू वैल्यू वो डिसाइड कर लेता है। पाइथन में कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, सारा का सारा ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। ओके, हमको अगर कि डेटा टाइप को समझना है, देखना है, तो हमको उसके लिए कमांड है टाइप। टाइप उस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे तो हमको बताएगा कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। मान लो हम लिखते हैं i बराबर 10, i इक्वल टू 10, और लिखते हैं टाइप i, तो ये हमको देगा int क्लास int। ठीक है, बिकॉज इंटीजर इज नथिंग बट प्रिमिटिव तो है नहीं, वो हमारा इंटीजर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो तुम इंटीजर ले लो, फ्लोट ले लो, डबल ले लो, स्ट्रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, ऑल आर ऑब्जेक्ट टाइप, और सबके साथ हम टाइप यूज करेंगे तो हमको सबका क्लास पता चल जाएगा किस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वेरीफाइंग ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, हमको अगर डेटा टाइप वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो कैसे करते हैं? तो टाइप तो हमको पता है, इज भी पता है कि इज से क्या करते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, टाइप हाइट इज आई एन टी। ठीक है, अगर आई एन टी होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। ठीक है, एम्प्लॉय नेम राम, एज 55, हाइट ये, तो हाइट का जो टाइप है दैट इज फ्लोट, तो यहां कह रहे हैं टाइप हाइट इज आई एन टी, देन इट इज गिविंग फॉल्स। एज, टाइप ऑफ एज इज फ्लोट, टाइप ऑफ एज इज इंटीजर, और यहाँ फ्लोट है तो फॉल्स हो गया। टाइप इम्प्लाई नेम इज स्ट्रिंग, दैट इज द राम, दैट इज द स्ट्रिंग, और हम मिला रहे हैं तो यहाँ ट्रू हो गया। ओके, तो हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा
ठीक है, कोर्सिंग ऑब्जेक्ट टू न्यू डेटा टाइप, कैसे चेंज करते हैं एक तरफ से दूसरे डेटा टाइप को। डेटा टाइप कन्वर्शन हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि हमको जिस डेटा को कन्वर्ट करना होता था लेफ्ट साइड, तो हम डेटा कन्वर्शन के लिए हम वो यूज करते थे डेटा टाइप राइट साइड वाले डेटा पे। ओके, तो जैसे कहने का मतलब कि अगर मान लो टाइप हाइट फ्लोट है और इस हाइट का आईएनटी निकालना है, तो हम आईएनटी आके प्रीफिक्स कर देंगे, तो आईएनटी फंक्शन, एंड हर फंक्शन का जो देखो जितना ऑब्जेक्ट है सारा का सारा मेरा ऑब्जेक्ट है, आईएनटी हो फ्लोट कुछ भी हो, तो क्लास का नाम है आईएनटी, क्लास का नाम है आईएनटी, तो क्लास का नाम आईएनटी है, तो जो उसका जो कंस्ट्रक्टर हो गया वो आईएनटी नाम से हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो वो उस नंबर को वो उस डेटा टाइप में चेंज कर देता है, उसके ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है। तो ये मेरा हाइट जो था यहाँ पे फ्लोट था, जैसे आईएनटी में फ्लोट पास किए, ये रिटर्न कर दिया हमको इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये था हाइट, इंटीजर हाइट एसटी में किए, टाइप एसटी किए तो इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज करना है, उसके डेटा टाइप को बदलना है। ठीक, ओके, कोर्सिंग ऑब्जेक्ट टू न्यू डेटा टाइप। ठीक है, जैसे मान लो कंसीडर द वेरिएबल सैलरी ईयर which of the string data type salad here contains the integer enclosed between the single quotes। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम कहते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में बदल देंगे, ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में बदल देंगे, तो अगर हम स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 दे रहे हैं तब तो बदल देंगे, नो डाउट। लेकिन हम उसमें एबीसीडी दे देंगे तो कैसे बदलोगे? एबीसीडी दे देंगे तो कैसे बदलोगे, पहली बात। दूसरा बात, हो सकता है हम पूरा स्ट्रिंग दे दें, हेलो इंडिया, ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? तो तो क्या है कि जैसे मान लो हम लिखे ना सैलेड ईयर और सिंगल कोट्स में बंद, ठीक है, और हम इसका टाइप देखते हैं तो मिलता है str, ओके। अब हम इसको int के साथ पास कर दिए सैलरी टीआर में, अब इसको देखते हैं तो मिलता है int, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटीजर में हम तभी चेंज कर सकते हैं जब यहाँ पे स्ट्रिंग में कोई डिजिट्स दिया गया हो। ठीक है, कोई डिजिट दिया गया हो तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ दिया गया एम्प्लॉय नेम बराबर राम डबल कोर्स में, ठीक है, एम्प्लॉय नेम बराबर फ्लोट एम्प्लॉय नेम, संभव तो नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो हमको यहाँ कंपाइलेशन एरर आ गया, could not convert string to float। ओके, कन्वेंशन टू नेमिंग अ वेरिएबल, क्या क्या कन्वेंशन है, क्या क्या रूल है जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले गेट डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, वेरीफाई इफ a variable is of a certain data type for its variable to a new data type। ओके, यहां तक हो गया काम, ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने भी देखा। ठीक है, ये था मेरा लेक्चर नंबर 5। ओके, नाउ कम टू लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में शुरू हो रहा है ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशन और कंपैरिजन, लॉजिकल एंड बिट वाइज। ये सारा का सारा ऑपरेटर है। प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, मतलब जो प्रायोरिटी क्या है ऑपरेटर का, कौन ऑपरेटर पहले कौन ऑपरेटर बाद में। ओके, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, तो ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल दैट हेल्प इन कैरिंग आउट असाइनमेंट ऑपरेशन और अरिथमेटिक और लॉजिकल कंपटीशन। ऑपरेटर इज नथिंग बट अ सिंबल, और हर सिंबल का उसका फंक्शनैलिटी जो है वो फिक्स है। ठीक है, वो क्या काम करेगा, कितने ऑपरेटर पे वो लगेगा, और सॉरी कितने ऑपरेंड पे वो लगेगा, और ऑपरेंड के साथ वो क्या करेगा, दैट इज फिक्स। ठीक है, तो हमको उसी हिसाब से
ऑपरेटर को कॉल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिफरेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल है, अरिथमेटिक है, सारा तरह का ऑपरेटर है मेरे पास। ओके तो जैसे यहाँ पे दिखाया है कि 2 + 3 = 5, ठीक है, 2 + 3 = 5। ओके अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या है, कौन बताएगा, किसी को याद है तो बताओ। आशीष, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, और डबल फॉरवर्ड स्लैश था, क्या काम करता था? ठीक है, डबल स्टार था एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है, पावर निकालने के लिए, परसेंटेज, रिमाइंडर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सारा का सारा हमको मिलता है, सब फिक्स है, इसका ऑपरेशन फिक्स्ड है और इसी हिसाब से हम सारा का सारा यूज कर लेते हैं। दैट इज सिंपल है। हियरार्की ऑफ ऑपरेटर क्या था, तो सबसे पहला पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे काम करेगा, ये था मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, ठीक है, ये ऐसे a = a + b, ठीक है। ओके ये सेम काम करेगा, सब्सट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड स्टोर्स द रिजल्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ठीक है, ठीक वैसा ही है, वहां पे प्लस माइनस हो रहा था, ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। हम लोग सी में इसको इस्तेमाल करते थे ना, कि हमको जैसे सी प्लस प्लस करते थे तो इंक्रीमेंट हो जाता था, लेकिन 2 से इंक्रीमेंट करना था तो क्या करते थे, प्लस = 2 लिखते थे, है ना, a + = 2, वही वाला। रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर में ये वाला है स्ट्रिक्टली लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा हो गया रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर और एंड नॉट, ठीक है, और एंड नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर मान लो कि हम एक ऑपरेटर और यूज कर रहे हैं तो स्टेटमेंट के साथ, तो क्या होगा कि हमारा दोनों ट्रू या फॉल्स हमको लॉजिकल में मिलेगा। जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, दो सेम टाइप का ऑपरेटर लेते हैं, सेम टाइप का लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, x > y, ठीक है, प्रिंट x > y और x <y, तो हम दोनों में से अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू हमको पता रहेगा तो हमको पता चलेगा कि कौन ज्यादा है या कौन कम है, ठीक है। तो अगर मान लो सिंपल हम जाकर प्रॉम्प्ट पर लिख देते हैं ना x <y, तो हमको ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा उसी समय, ठीक। तो ये सब तो ठीक है। वेट वाइज ऑपरेटर में हम लोग जो भी ऑपरेशन करेंगे, बिट वाइज और बिट वाइज एंड, तो वो सारे का सारा बिट लेवल पे होगा, सारा का सारा बिट लेवल पे होगा। जिसमें जो नंबर तुम पास करोगे, a बराबर हम लिख देते हैं 10 और b बराबर लिखते हैं 5, ओके, 10 और 5, और हम उसको और कराना चाहते हैं या एंड कराना चाहते हैं, तो एंड कराएंगे तो क्या होगा ना कि ऊपर वाले में जितना 1 है और नीचे वाले जितना 1 है सब ले लिया जाएगा, ठीक है, सब 1 मिल जाएगा हमको। तो हमको लगता है कि 10 और 5 का और करोगे तो
हमको 10 मिल जाएगा। जहां जहां 1 है सब आ जाएगा, जहां जहां 1 है तो सब आ जाएगा। नहीं, 1 0 0 1 0 0, ये 1 भी आएगा, ये 1 भी आएगा। एंड करेंगे तब हमको मिल जाएगा 5, छोटा वाला नंबर मिल जाएगा, और ब्लैंक करेंगे तो बड़ा वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ देखो, क्रिएट 2 वेरिएबल सेक्शन वाई 5 एंड 7, 5 एंड 7, 5 और 7 है। बाइनरी कोड अगर मान लो और करते हैं तो क्या आएगा हमको? 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 की जगह पे भी 1 आएगा, और यहाँ वहां तो 1 आएगा ही। तो 1 1 1, और 1 1 क्या था मेरा? 7 था, है ना। 1 2 3 नहीं, 1 0 1 2, तो 2 दूनी 4, 2 6 1 7, ये 7 था। तो हम इसको अगर और करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, एंड करेंगे तो 1 0 1 आएगा, मतलब 5 आएगा। ठीक है, वही बिट वाइज इंटीजर को यहाँ पे क्लियर किया गया है, समझाया गया है। बिट वाइज एंड और अलर्ट, ये सारा का सारा बिट वाइज ऑपरेटर है। ठीक है, तो सबरी था इसका, इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 6 एनपीटीईएल की अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशन एंड लॉजिकल एंड बिट वाइज, ये सारे ऑपरेटर्स को इन्होंने इसमें दिया है। तुम लोग तो खोल के देखते भी नहीं होगे ना। ठीक है, ये अब हम लोग खोलते हैं एक दूसरा वाला। लेक्चर नंबर 7 में लेक्चर नंबर 7 जो है वो जुपिटर का सेटअप चलाने के लिए कैसे इंस्टॉल किया जाएगा जुपिटर को, इसके बारे में है। ठीक है, तो जो पता है तुमको कि जुपिटर हमारा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है। ठीक, और तो कुछ नहीं करना है, एनाकोंडा यूज करना है। एनाकोंडा फ्रेमवर्क डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। तुम्हारे पास स्पाइडर भी होगा, तुम्हारे पास एनाकोंडा भी होगा, तुम्हारे पास जुपिटर भी होगा। तो जुपिटर नोटबुक, ठीक है। इन्होंने कहा है कि पूरे क्लास में, पूरा इस सीरीज में स्पाइडर यूज करेंगे, लेकिन आगे हम तुमको दिखाएंगे इन्होंने भी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया है, जो हम बता रहे थे कि ठीक है, कि जुपिटर नोटबुक। ठीक है, देखो, ओके, तो चलो देखते हैं। So this small video on how to install Jupyter and how to use the web app Jupyter. So let us just start by installing the Jupyter package. So you can give pip install Jupyter. So I already had in my cache. So that is why you, अच्छा, एक अगर मान लो तुम स्पाइडर इंस्टॉल किए होगे ना, तो स्पाइडर में जैसे ही स्पाइडर खोलते हैं मना करता है कि वो पीआईपी पिप से इंस्टॉल ना करने के लिए। ठीक है, अगर नाम भाई मैट प्लॉटलिब एक्सेट्रा एक्सेट्रा तुम इंस्टॉल करना हो तो उसमें कॉन्डा, एक कॉन्डा लाइन पे कमांड आता है, उससे इंस्टॉल करने का सेशन देता है, वहीं पे खोलते हैं तो ओके। क्या हम लोग को बॉदर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का जो इंस्टॉल है वो पूरा का पूरा सारा लाइब्रेरी के साथ इंस्टॉल किया गया। ओके, तो if you take just leave it from the cache and if you just install it, so it is, in this course we will be using two IDs, one is Spider and other is Jupyter.
and you see that some models are a bit spider, whereas the other model are in Jupyter. And this is from a point of getting your custom of both of these IDs, and from there on you can always choose whichever you are comfortable with. So this is going to a small demo on how to. अच्छा ये वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, है ना. ये वीडियो पे डेमो करके दिखाया गया है कि कौन सा ब्राउजर है, कौन सा जो हमारा आईडी है कैसे काम कर रहा है. ठीक है. ओके, नथिंग इम्पॉर्टेंट इज दिस लेक्चर. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 और ये है सीक्वेंस डेटा पार्ट 1. ठीक है. तो और सीक्वेंस डेटा क्या है? तो बेसिकली सीक्वेंस डेटा allow you to create some more store multiple values in an organized and efficient fashion. So there are several sequence, for example Unicode string, list, tuple, array and range object. ठीक है. The two of the other type are called dictionary and set or container of non-sequential data. In this lecture, we are going to look at the example for all of the sequence and non-sequential data. The first look, what is string data type A? The first tell us let us look at what string data type. हाँ, तो string data type क्या है? String data type is sequence of character. String data type is nothing but a immutable type sequence of character. For example, it can contain letters, numbers and symbols, and that can be either a constant or a variable. A string are basically a mutable sequence in Python. So to create a string, we can close a sequence of characters inside single or double or triple quotes. Let us see an example on creating a string. Create string include a sequence of characters inside string, double or triple quotes. Okay, I am creating a string called str sample, and it has a sequence of characters which describe the world, learning and storing that on two variable called str sample. So that become a string. So we can print out the string by simple calling the print function. So when we print the string str sample, we'll be getting an output called learning. So the str sample is now a string. ठीक है, ये तो visible नहीं है. Okay. So list in Python can be created by just placing the sequence inside the square bracket. So here I am creating a list called list number, and it is going to contain only numbers. And if you look at this example, in the list, I have an element which is repeating. Basically, I am having duplicates value. Okay, क्या list को duplicate value के साथ use करना चाहिए? Because the list may contain duplicate value with their distinct position, and hence multiple these things or duplicate value can be passed as a sequence at the time of list creation itself. Support करता जरूर है, but it is recommended to use as a. Okay, so here first number is the list sample which has only number, and it also have duplicate value to it. So let us print the list and see what is the output. So you'll be able to see the output here. It has value 1, 2, 3, 4, 5, but a single may contain data type like integer, string as well as objects. So list can contain elements of multiple data type, and list also mutable, and hence they can be altered even after their creation. ठीक है.
Okay. So now I am creating another list called list sample. Let lst sample which has both numbers and string to it. So for 1 2 2 a sam and as well as 2 here, a list sample has multiple data types to it. Let us print that and see. So the one advantage of using list is basically you can have element of multiple data type. So next we will look at another sequence data called array, and array is nothing but a collection of itself for items stored in the contiguous multiplication. Okay. कभी array यूज किए हो पाइथन में? कभी यूज हुआ है? यस सर, numpy लेके use हुआ है। numpy तो ठीक है, मतलब ऐसे आइडियली जो यूज करते थे उसमें कभी ऐसे array यूज नहीं। किए थे? ऐसे नहीं सर, आइडियली में? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, ओके। numpy तो भी हम लोग को पढ़ना ही है, और numpy थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। ओके, तो ये अच्छा, ये जितना भी हम लोग इस तरह का डेटा टाइप पढ़ रहे हैं इसको बंद करते हैं। ओके, और सारा कंटेंट देख के फिर ठीक है, चले फिर बंद करते हैं, दूसरा क्लास का टाइम हो गया।